हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो ऑन योर डिमांड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिक मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और इसके साथ साथ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो समझ लीजिए ये क्वेश्चन मेरी तरफ से एक टारगेट है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैथ्स में आसानी से स्कोर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है चैप्टर वाइज वेटेज, ये है विदाउट ऑप्शंस और ये विद ऑप्शंस। हम सेक्शन में ही देख लेंगे किस चैप्टर में ऑप्शंस आते हैं किसमें नहीं आते हैं। नाउ सेक्शन वाइज वेटेज क्या है? सेक्शन ए इज ऑफ 24 मार्क्स, बी 18 मार्क्स, सी 18 मार्क्स और डी भी कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, नाउ सेक्शन डी की अगर बात करें तो 47 से लेकर 54 तक क्वेश्चंस आएंगे। 8 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो सेक्शन डी अपना बनता है 20 मार्क्स का। नाउ किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे? तो 3, 6, 9, 12 और 13, जिसमें से स्टार मतलब है कि चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 6 से भी कितने क्वेश्चंस आएंगे? 2 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? अब हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसका क्वेश्चन नंबर होगा 47 और 48। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 6, 8, 9 एंड 10। और एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4, 5 और 6 और एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 और 5। ओके, फिर है चैप्टर 6, यहां से भी देखो 2 क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 और 50। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में 3 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, 6.1, 6.2 और 6.3। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाएंगे 6, 8। फिर एक्सरसाइज 6.2 से 5, 6, 10, 6.3 से 5, 8, 10, 14 और 16। ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री, इससे एक सम आएगा 51। एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 2, 3, 4, 6, 7 और एक्सरसाइज 9.1 में 2, 4, 7, 10, 13 और 14। क्लियर? फिर चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फॉर्मूलेज। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है और जो लैंग्वेज लिखी हुई है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, अगर वो अच्छे से समझ में आती है तो ये चैप्टर भी बहुत ईजी हो जाता है। यहां से 2 क्वेश्चन पूछेगा 52 और 53। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बन जाएंगे 1, 3, 4, 6 एंड 7, 12.1 से 2, 3, 6, 7 एंड 9 और 12.2 से 2, 3, 5, 7 और 8। क्लियर? फिर एक लास्ट चैप्टर है चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। यहां से एक क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 1, 3, 7, 8, 13.1 से 2, 5, 7 और 9, 13.2 से 4 एंड 5, 13.3 से 2, 5, 6 और 7। तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है और सेक्शन डी में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन तो सरफेस एरिया वॉल्यूम से आते हैं, 2 क्वेश्चन चैप्टर 3 और 2 क्वेश्चन ट्राइंगल्स। बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री स्किप भी कर देते हैं तो भी फुल स्कोर सेक्शन डी में कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सेक्शन सी की बात करें तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38 टू 46 यहाँ पे 9 क्वेश्चंस आते हैं, 6 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल सेक्शन बना अपना 18 मार्क्स का। चैप्टर्स की बात करें तो सेक्शन सी में कौन से चैप्टर्स आते हैं? चैप्टर 2, इसमें से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 5 में से 2 क्वेश्चन, फिर 7, 10 में से 2 क्वेश्चन, 11 और 14। क्लियर? तो चैप्टर 2 की अगर बात करें तो वो है पॉलिनोमियल्स, 2 क्वेश्चन 38 और 39। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 2, 3, 4। फिर एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 3, 6 और क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 5 और 6। नाउ चैप्टर 5 की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां से भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। एग्जांपल्स हैं 8, 9, 13, 15, 16। फिर एक्सरसाइज 5.2 से 7, 11, 13, 18, 20 और 5.3 से 4, 8, 9, 12, 16, 17, 19 और 20। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। फिर चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक ही क्वेश्चन आएगा इससे। एग्जाम्पल 7, 8 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन 4, फिर 6 का 2, 3 और क्वेश्चन 9। तो 7.2 की बात करें तो 2, 4, 8, 9 और 10। नाउ सर्कल्स, अगेन यहाँ पे थ्योरम आएगी, एक ट्राइंगल में थ्योरम थी और सर्कल्स में थ्योरम है, तो टोटल आपको सिर्फ 5 ही थ्योरम करनी है अच्छे से, है ना।
इससे 2 क्वेश्चन आएंगे 43 और 44। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 1 और 3, और 10.2 से आपको कर लेना है 4, 7, 8, 10 और 13। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम्पल कर लेना है 1, 2, और 11.1 का 3, 4, 5, 6, 9, 11 और 13। फिर चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एग्जाम्पल होंगे इंपॉर्टेंट 4, 7, 8, 13, और एक्सरसाइज 14.1 से 6, 8, 9, 11, 15, 21, 24 और 25। तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। सेक्शन सी में अगर आपको स्कोर करना है तो थ्योरम्स मत छोड़ना, ठीक है। सेक्शन सी या डी ट्राइंगल्स और सर्कल सिर्फ 5 ही थ्योरम है, वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि एक थ्योरम तो कंपलसरी आएगी। सर्कल से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, पॉलिनोमियल से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो चैप्टर्स जिससे वेटेज ज्यादा है जिनका, वो आपको पहले प्रायोरिटी में रखना है। क्लियर? सेक्शन सी भी हो गया। अब हम देखेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 तक क्वेश्चंस होते हैं। 13 क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से 9 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो सेक्शन बी हमारा हो जाता है 18 मार्क्स का। अब सेक्शन बी में किस चैप्टर से पूछा जाता है? तो चैप्टर 1, 3, 4 में से 2 क्वेश्चन, 5, 8 में से भी 2, फिर 10, 12, 13 में से, और 14 में से भी 2 क्वेश्चंस। क्लियर? सेक्शन बी में चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करने से अच्छा मैं आपको रिफर करूंगी कि आप सारे जो गाला पेपर्स हैं उनका सेक्शन बी सॉल्व कर लीजिए, तो पूरा सेक्शन बी आपका उसी में कवर हो जाएगा। फिर सेक्शन ए की बात करें तो 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए 24 मार्क्स का होता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, 1 to 6 एमसीक्यूज हो गए, 7 to 12 फिल अप्स, 13 to 16 ट्रू फॉल्स, 17 to 21 सेंटेंस, और 21 to 24 मैच द फॉलोइंग। ये उससे रिलेटेड चैप्टर्स हो गए, ये कहाँ से पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 और 8, यहाँ से 2 पूछ लिए जाएंगे और यहाँ से भी 2, ठीक है। इस तरीके से 4 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और सेक्शन ए भी मैं आपको रिफर करूंगी कि वो भी आप गाला से ही सॉल्व करना। गाला पेपर 1 से लेकर गाला पेपर 6 तक के स्टैंडर्ड मैथ के सारे सेक्शन के सॉल्यूशन हमारी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट सेक्शन ए और बी की तैयारी आपको गाला से करनी है, और बाकी जो सेक्शंस हैं उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देके रखे हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 90+ स्कोर आसानी से हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना वो आपके हाथ में है। और बाकी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, बेसिक मैथ, इन सब का है, और गाला के सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।